अब हम ये कक्षा 10 का जो पेपर है इसके कुछ अगले सवाल करेंगे जो सारे एक एक नंबर के हैं। ये छोटे छोटे सवाल आपको करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक एक मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है। यदि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का योगफल 6 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो योगफल का कल भी मैंने एक सूत्र बताया था जो उसमें आया था बहुविकल्पी में। तो यहाँ पे जो दिया है, आपको क्या दिया है वो लिख लीजिए आप। ठीक है, दिया है द्विघाती समीकरण। ठीक है, द्विघाती समीकरण जो आपको दिया है वो आप लिख लेंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0 आपको दिया हुआ है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है 6। माना द्विघाती समीकरण के शून्यांक 2 होंगे क्योंकि द्विघाती समीकरण अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, आप ये लिख लेंगे कि दो ही होते हैं यहाँ पे। तो अल्फा और बीटा है तो इनका योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना है, शून्यांकों का योगफल हमें दिया हुआ है 6 है। और जब सूत्र लिखेंगे तो आप अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का योगफल कितना होता है, माइनस क्या होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी बी बट्टे ए होता है। आपको ये फॉर्मूला बताया था मैंने इस तरीके से। तो यहाँ पे ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है और यहाँ पे बी का मान कितना है, -6 है और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए, इस तरीके से। ठीक है, अब आप ए बी सी जो ये कहाँ से आया बोलेंगे तो आपको मानक समीकरण से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर मानक समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो ए बराबर तो आप ए बराबर तो आपका यहाँ पे ए ही हो जाएगा। ठीक है, और बी बराबर कितना हो जाएगा, -6 और सी बराबर कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कहते हैं ए बी सी इस तरीके से प्राप्त होंगे। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 6 बट्टे ए। और जबकि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको 6 बट्टे 1 करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया एक बार। तो यहाँ पर क्या बचा, जब इसने इसको कैंसिल कर दिया तो एक बचा, तो 1 बट्टे 1, 1 बट्टे ए। अब इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब ये है कॉस ए बराबर 3/5, कॉस ए बराबर 3/5 है तो tan ए का मान। तो कॉस ए बराबर 3/5 है तो आपको मैंने एक सूत्र बताया है, सोने को तोलो लाल कक्का। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये याद करने का एक फॉर्मूला है। तो आधार बट्टे कर्ण होता है तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब क्योंकि ए के लिए बोल रहा है तो आपको अगर आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से तो ए वाला आप यहाँ रखेंगे एंगल। ठीक है, ये बी हो सकता है, ये सी, ए बी सी, तो ए एंगल ए यहाँ ही रखेंगे आप। तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। ठीक है, इसके सामने वाला ये आधार हो जाएगा और सामने वाला ये लंब हो जाएगा, इससे लगा हुआ आधार हो जाएगा। तो अब आपको ये लंब निकालना है। तो लंब निकालेंगे आप कैसे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या है ए बी सी में, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग, लंब हमें निकालना है और आधार का वर्ग 3 का वर्ग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 नहीं करेंगे, 3 तिहाई 9 करेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 - 9 यानी कि 16। तो एल स्क्वायर बराबर आपका आ गया 16 और एल बराबर आ गया √16 और एल बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर जब एल आपका 4 आ गया तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा, जो फाइनल आंसर है आपका tan ए बराबर क्या है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो ये फाइनल आंसर आ गया। वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल व गुणनफल 1 और -1 है। तो यहाँ पर इसके लिए सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 ही होते हैं मूल, उसके लिए क्या हो जाता है x की घात 2 माइनस अल्फा और बीटा, यहाँ x और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल और ब्रैकेट में यहाँ x और यहाँ पे मूलों का गुणनफल। ये यहाँ पे माइनस रहेगा और ये यहाँ पे प्लस रहेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, हमें मूलों का योगफल कितना दे रखा है, +1 दे रखा है और गुणनफल कितना दे रखा है, -1। सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा।
इस तरीके से एक्स मत भूलेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स भूल जाते हैं लिखना और लास्ट में यहाँ से उनको अंदाज़ा नहीं आता क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बता रही हूँ, एक्स की घात 2 लिखिएगा, यहाँ माइनस लिखिएगा, यहाँ इससे इसको गुणा करेंगे तो एक्स आएगा और फिर ये आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको हल करने की मतलब लगे रहना। अभी नेक्स्ट है माध्य, माध्यक और बहुलक में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर, क्योंकि बहुलक आपको पता है कि सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है वो बहुलक होता है। 3 क्या हो जाएगा, माध्यक -2 माध्य। ठीक है, ये आ गया। और 1 + tan² थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sec² थीटा। ये आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की। और यहाँ पे क्या आएगा, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यहाँ पे अपरिमित हो सकती हैं, अपरिमित या असंख्य इसका आंसर है। आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वृत्त की अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 2 समरूप आकारों के नाम लिखिए। 2 समरूप आकारों के नाम लिखिए, कोई भी हो सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा या हल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि वो एक जैसे ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। और समरूप आकार क्या क्या हो सकते हैं, वृत्त हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, इनमें से आप कोई भी सभी लिख सकते हैं समरूप आकार। ठीक है।